डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ना मतलब भी नहीं, डंडा गले कुटेंगे जी, लठ ले बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाएंगे। कांग्रेस की तरफ से हरियाणा विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले देवेंद्र बबली ने 9 मार्च को कहा था कि जेजेपी और बीजेपी के विधायकों का इतना विरोध है कि गांव के लोग लठ लेकर बैठे हैं और वहां पर जाने के लिए उन्हें हेलमेट और लोहे के अंडरगारमेंट्स पहनने पड़ेंगे। बबली ने खुद को किसान हितैषी बताने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी, लेकिन 1 जून को किसान का चोला ओढ़े लोगों ने बबली पर हमला कर दिया और तो और उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। उनके पीए राधे बिश्नोई को गंभीर चोटें भी आई, जिसके बाद बबली और कथित किसानों के बीच काफी बहस भी हुई। किसानों से हाथापाई करते हुए वीरेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथापाई करते हुए गाली भी गई है माँ की। विधायक द्वारा की गई बहस से तथाकथित किसान नेता इतने ज्यादा खफा हो गए कि बबली से माफी की मांग करने लगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत जैसे जमानत जब्ती नेताओं ने मामले को भड़काने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। टोहाना में लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ता ही रहा। उनके घर का घेराव करने की पूरी कोशिशें की गईं। आपसी मतभेद भुलाते हुए चढ़ूनी और टिकैत धरने पर बैठ गए। बबली पर माफी मांगने का दबाव बनाने की कोशिश की गई और तो और योगेंद्र जैसे इच्छादार या आंदोलनकारी भी आग में घी डालने के लिए टोहाना पहुंच गए। पहले तो बबली माफी मांगने से इनकार करते रहे। बबली ने यह भी कहा कि वो जींद के विधायक रहे, कृष्णा मिड्डा की तरफ से माफी नहीं मांगेंगे। मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से उनकी बात भी हुई, लेकिन बबली इन कथित किसानों के दबाव के आगे झुक गए और माफी भी मांग ली। 1 तारीख को जो भी मैं टोहाना में आया था, उस दिन जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ़ करता हूं। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूँ और खेलता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गलती ना होने के बावजूद भी देवेंद्र बबली ने आखिर माफी क्यों मांगी? किसान नेताओं के दबाव में वो क्यों आ गए? दरअसल बबली के सामने कैप्टन अभिमन्यु का उदाहरण रखा गया कि कैसे मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहते हुए उनके रोहतक स्थित आवास में आग लगाए जाने को लेकर कैप्टन ने केस वापस नहीं लिए थे, जिसके चलते नारनौल से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और हार के बाद कैप्टन को कैसे केस वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बबली को समझाया गया कि मुकदमे वापस ले ले, नहीं तो समाज द्वारा रगड़ा जाएगा, नहीं तो अगले चुनाव में हार के बाद कैप्टन की तरह मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे। वैसे भी देवेंद्र बबली के परिवार की पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी की ही रही है। बबली के दादा भी कांग्रेस से जुड़े रहे। देवेंद्र बबली भी खुद को 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे। वो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के खास थे। उन्हें तंवर की तरफ से टोहाना के लिए कांग्रेस के टिकट का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो बबली जेजेपी में आ गए। टोहाना विधानसभा सीट से बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को 52,000 वोटों के बड़े अंतर से हराने के बावजूद भी बबली को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मंत्री पद का ख्वाब अधूरा रह गया। जब बबली ने जेजेपी ज्वाइन की तो उनसे दुष्यंत ने कहा था कि वो उनके बड़े भाई की तरह हैं और पिता अजय सिंह चौटाला के बराबर सम्मान देने के आश्वासन पर उन्हें जेजेपी में लाया गया था। टोहाना से अच्छी जीत हासिल करने के बावजूद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी बबली को तलाश थी। विधानसभा में नाटक करके भी देख लिया, लोहे के लंगोट की बात भी की, फिर भी जेजेपी कोटे से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। वो मंत्री पद अभी भी खाली ही पड़ा है, उसे भरा नहीं गया। उन्हें जाट समाज के लोगों ने समझाया कि किसान आंदोलन में कांग्रेस के लोग हावी हो गए हैं, देर सवेर आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शरण में आना ही है। पब्लिक के संपर्क में दीपेंद्र हुड्डा वैसे भी रहता ही है। बीजेपी और जेजेपी में अब जाट राजनीति का भविष्य रह नहीं गया। कैप्टन अभिमन्यु का भी उदाहरण दिया। इसलिए अपने समाज के दबाव और भविष्य की राजनीति को देखते हुए देवेंद्र बबली ने माफी का कड़वा घूंट भी पी लिया।
अब देखना दिलचस्प होगा कि देवेंद्र बबली की राजनीति का ऊँट किस तरफ करवट लेता है और माफी मांगने और मुकदमे वापस लेने का उन्हें भविष्य में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।